हाय स्टूडेंट, आप सभी का एवीएन एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस सीरीज में चैप्टर 2 भोजन के घटक। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे भोजन कहाँ से आता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन किए थे, भोजन के अवयव पढ़े थे। उसके बाद भोजन में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट अवयव पाया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। भोजन के स्रोत पढ़े थे। उसके बाद खाने के रिस्पेक्ट में कितने प्रकार के प्राणी होते हैं, किस किस तरह के भोजन लेते हैं, तो उसमें मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी के बारे में पढ़े थे। बहुत तरह की चीज़ें अध्ययन किए थे उसमें। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसके घटक। किसके घटक? जो हम लोग भोजन लेते हैं, शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। पोषक तत्व हम लोग जब लेते हैं, यानी भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसी पोषक तत्व के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। पोषक तत्व, पोषक तत्व पढ़ेंगे। दूसरे में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो इस पोषक तत्व की जांच पढ़ेंगे, यानी टेस्ट। कैसे हम लोग विभिन्न प्रकार के पोषकों को टेस्ट करते हैं, पता कैसे चलता है कि इस भोजन में, इस तरह के खाद्य वस्तु में इस तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरे नंबर में क्या पढ़ेंगे तो संतुलित आहार पढ़ेंगे। संतुलित आहार पढ़ेंगे। और चौथा नंबर में क्या पढ़ेंगे तो उससे होने वाले कुछ रोग के बारे में पढ़ेंगे। रोग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो एक एक करके जो है हम लोग सभी चीजों को पढ़ते हैं। पहले तो पोषक तत्व। पोषक तत्व जो है यह क्या है तो देखिए, हम लोग के मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब हमारे लिए, यानी हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को संपादन करने के लिए दिन प्रतिदिन जो हमारे अंदर जैविक क्रियाएं होती रहती है, तो उसका संपादन करने के लिए, उसको यानी कार्य करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के हम न तो ग्रोथ कर सकते हैं, न ही हम चल फिर सकते हैं, और न ही अन्य चीजों को हम लोग कुछ कर सकते हैं। मैंने मतलब पोषक तत्व यानी भोजन के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। दूसरा कपड़ा, यानी वस्त्र। हम लोग वस्त्र पहन के रहते हैं। सभ्य समाज में जब हम लोग को रहना होता है तो वस्त्र धारण करते हैं। और मकान यानी आश्रय भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग मूलभूत जो आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति का, उसके फर्स्ट यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे, भोजन को पढ़ेंगे। भोजन और खाद्य। भोजन मतलब खाद्य। भोजन को खाद्य भी बोलते हैं। खाद्य का मतलब ये नहीं कि खाद, तो एक को हम लोग लिखते हैं खाद्य और दूसरे को लिखते हैं हम लोग खाद। एक खाद्य जो हुआ एक भोजन हुआ। भोजन। और एक खाद जो हुआ वो हुआ उर्वरक। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, जो हम लोग खेतों में फसलों को अधिक उत्पादन करने के लिए, सही उत्पादन करवाने के लिए हम लोग उर्वरक का छिड़काव करते हैं। लेकिन ये हमारा खाद्य जो है, ये है हमारा भोजन।
इसको हम लोग भोजन कहते हैं। तो हम लोग देख लेंगे कि पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें हमारे शरीर के जैविक क्रियाओं को संपादन करने के लिए आवश्यक चीजें उसमें मौजूद होती है। आवश्यक चीजें मौजूद होती है मतलब हमारे ग्रोथ करने के लिए भी पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। हमको चलने के लिए फिरने के लिए भी हमें पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, और भी हमें कोई व्याधि नहीं हो यानी उसके लिए भी हमें पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा नंबर प्रोटीन। प्रोटीन। तीसरा वसा। 4 नंबर खनिज लवण और विटामिन। विटामिन पोषक तत्व मुख्य रूप से हमारे यही है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अब केवल पोषक तत्व में यही केवल नहीं होते हैं, और हम लोग को एडिशन मतलब अलग से हम लोग को या फिर भोजन लेते समय भी हम लोग उसको लेते हैं। जैसे क्या क्या लेते हैं तो रुक्षांश। रुक्षांश लेते हैं, और दूसरा जो लेते हैं हम लोग जल, यानी शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए हम लोग को इन चीजों की आवश्यकता होती है। हाँ, इसको हम लोग पोषक तत्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सारी की सारी चीजों को हम लोग को शरीर में पाचन करने के लिए बहुत जरूरी है। रुक्षांश की भी जरूरत पड़ती है और जल की भी जरूरत पड़ती है। अब एक एक करके हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज विटामिन की हम लोग चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, यानी इसमें 3 प्रकार के तत्व होते हैं। अब पार्ट बाई पार्ट इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। सबसे फर्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट यह 3 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 3 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन भाई है? तो कार्बन है, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 3 तत्वों से मिलकर बनता है। केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, प्रोटीन भी, वसा भी, लेकिन उनमें इनके अनुपात जो होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन इसमें जो अनुपात होता है वह क्या होता है? 1:1, यानी 1:2:1 के अनुपात में जो है पाए जाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट इसका मतलब हम जल बोलते हैं, ये जो जल जो होता है सब कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों में 2:1 के ही अनुपात में पाए जाते हैं। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तीनों 1:2:1 के रूप में पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भाग में बांट सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला
स्टार्च। स्टार्च को हम लोग मंडे भी बोलते हैं। और दूसरा ये होता है हमारा शुगर, सुक्रोज बोलते हैं, शुगर। दो प्रकार के हमें कार्बोहाइड्रेट होती है, एक स्टार्च जिसको मंड बोलते हैं, दूसरा शुगर। यह मीठा होता है। यह कैसा होता है? तो यह मीठा होता है, लेकिन हमारा जो स्टार्च है यह मीठा नहीं होता है। स्टार्च में क्या क्या पाए जाते हैं? तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग लेते क्यों, हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, किन किन प्रकार के भोजन में, किस किस प्रकार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जादायक होता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी हमें प्रदान करता है। कैसे एनर्जी प्रदान करता है? तो जैसे हम इसको ग्रहण करते हैं हमारे शरीर में, उपापचयन क्रिया के फलस्वरूप यह जो है ग्लूकोज के रूप में यानी स्टार्च के रूप में स्टार्च के रूप में चेंज हो जाता है। जब स्टार्च के रूप में चेंज होता है तो रक्त के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में क्या करता है? तो वह सर्कुलेट करता है, वो कोशिकाओं तक जाता है। कोशिकाओं क्या करता है? यानी कोशिकाओं में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। यह ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ जल का निर्माण करता है और वह हमें भरपूर मात्रा में एनर्जी प्रदान करता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना। हाँ, अब केवल ऊर्जा ही नहीं प्रदान करता है और भी उसके काम होते हैं। जैसे शरीर में यह जो है विटामिन सी का भी निर्माण करता है। यह कभी कभी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक होने पर यह वसा के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। हाँ, यह सही बात है कि कभी कभी यह वसा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह किस किस पदार्थों में यह जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे। आप प्रत्येक दिन चावल लेते होंगे, रोटी खाते होंगे, यानी रोटी मतलब गेहूं से बनती है रोटी खाते होंगे, आलू खाते होंगे। ये तो हम लोग प्रत्येक दिन हम लोग लेते हैं अपने भोजन में। और क्या, शकलकंद भी खाते होंगे, मक्का भी कभी कभी हम लोग खाते हैं। और कहाँ पाया जाता है? तो बाजरा में पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि बस इतना ही लिमिटेड है, इतना ही में पाया जाता है, और भी अनेक जो है खाद्य पदार्थों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। रोटी, चावल, आलू, शकलकंद, मक्का, बाजरा, ये सभी में जो है यह कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसको जब हम लोग लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट यानी हमें एनर्जी प्रदान होता है। एनर्जी यानी ऊर्जा हमें प्रदान होता है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण दिए, ये इसमें कोई मीठा नहीं होता है। अगर हम खाते हैं, चावल खाते हैं तो मीठा नहीं होता है, रोटी खाते हैं तो मीठा नहीं होता है। हाँ, तो ये सारे के सारे जो रोटी हो गया, यानी आप गेहूं कहिए इसको, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, इनमें क्या पाया जाता है? तो स्टार्च पाया जाता है। आलू हो गया, शुगर मतलब चीनी। और क्या? तो शकलकंद कभी कभी खाते हैं। शकलकंद खाते हैं, ये मीठा होता है, इसमें शुगर पाया जाता है। यह जो है हमें डायरेक्ट एनर्जी देता है, लेकिन यह जो है यह ग्लूकोज के रूप में परिवर्तन होकर एनर्जी देता है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बहुत सही ढंग से, बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ें कि किस किस तरह से यह जो है काम करता है हमारे लिए
हमारे शरीर के लिए। अब इसकी हम लोग जांच पढ़ेंगे, कैसे जो है कार्बोहाइड्रेट को जांच करेंगे कि कौन से पदार्थ में, कौन से भोज्य वस्तुएं, भोज्य चीजों में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, जांच। जांच कैसे इसको जांच करेंगे, तो एक परख नली लेंगे। परख नली का मतलब एक कांच का, है ना, आप कभी प्रयोगशाला में अगर देखे होंगे या किताबों में भी इस तरह की चीजें मिल जाता है, कांच का होता है परख नली। इस परख नली में आपको क्या लेना है, तो भोज्य वस्तु को लेना है। किस प्रकार के भोज्य वस्तु को लेना है, तो आप कोई भी भोज्य वस्तु को ले लीजिए। अब उसको क्या कीजिए, जो चूर्ण कीजिए। क्या कीजिए, चूर्ण कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम चावल में टेस्ट करना चाहते हैं, या सबसे आसान तो रोटी है ना, रोटी है। रोटी क्या कीजिए, रोटी को आप छोटे 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 टुकड़ों में, यानी टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए, टुकड़ा कर दीजिए। अब इस परख नली में इसको क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। जब इस परख नली में आप इसको डालते हैं, तो डालने के बाद आपको क्या फिनिश में डालना है, तो इस रोटी में आप तनु आयोडीन का विलयन, तनु आयोडीन का विलयन इसमें आप ऐड कीजिए। क्या कीजिए, इसमें आप जोड़िए, यानी डालिए। कितने डालिएगा, तो 2 से 4 बूंद तक आप डाल सकते हैं। 2-3 बूंद, 4 बूंद, जितना मात्रा हो तो उसके अनुसार आप डालिए। 2-3 बूंद डालिए। जब आप इसमें डालते हैं तो कुछ देर के बाद इसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है। किस रूप में हो जाएगा, किस रंग में हो जाएगा, तो अगर यह नीला और काला, नीला और काला के रूप में अगर यह चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यह जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसमें जो इस परख नली में जो पदार्थ डाला गया है, इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। फिर से एक बार जांच करके देख लेते हैं क्या। तो रोटी की छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, इसमें डालिए। डालने के बाद तनु आयोडीन विलयन लीजिए। तनु आयोडीन के 2-3 बूंद लीजिए, 4 बूंद लीजिए, और 2-4 बूंद इसमें डालिए। डालने के बाद इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, रंग जो है इसका चेंज हो जाता है। जब रंग उसका अगर नीला और काला हो जाए, तो आप समझ जाइए कि क्या है, तो यह कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत अच्छी ढंग से देखें कि किस किस तरह के जो चीजें इसमें होती है, कैसे इसको हम लोग जांच करते हैं, और किस तरह से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। यह कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जांच के लिए जब तनु आयोडीन लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि तनु आयोडीन नहीं मिले, तो इसके बदले में क्या लेते हैं, तो मार्केट में जाएंगे और टिंचर आयोडीन लेके आएंगे। टिंचर आयोडीन है ना, किस तरह के आयोडीन, तो इसके बदले में टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन लेंगे और इसको तनु बनाएंगे। तनु कैसे बनाते हैं, तो इसमें जल है ना, इसमें जब हम इसको जल लेते हैं, कुछ बूंदे अगर जल कर लेते हैं, तो ये हमारा तनु बन जाता है, और हमें यह कार्बोहाइड्रेट को जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जांच करते हैं। अच्छा, अगर हमें यह ऊर्जा प्रदान करता है, तो 1 ग्राम में, है ना, कितने ग्राम में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना हमें ऊर्जा प्रदान होगा, तो 4.2 किलो कैलोरी। कितने प्रदान होगा, तो 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा में प्रदान होगा। तो
ये हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम लोग इसके जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। एक और चीज, जब कार्बोहाइड्रेट और कहाँ इस्तेमाल की जाती है, तो जैसे आप देखे होंगे कि धावक धावक जब दौड़कर आता है तो उसको ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को जब वह लेता है तो उसको तुरंत एनर्जी मिलता है, उसको तुरंत एनर्जी मिलता है। कैसे मिलता है? तो ग्लूकोज को शरीर में जाने के फलस्वरूप ग्लूकोज को ग्लूकोन-डी, आप जानते होंगे ग्लूकोन-डी। जब ग्लूकोज को शरीर में लेते हैं तो उसको दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं होना पड़ता है, वो डायरेक्ट जो है वह टूटता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ब्लड में उसका डायरेक्ट इंक्लूडन होता है। लेकिन जब हम लोग कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसका विखंडन अमाशय में और भी अलग अलग तरह के एंजाइम उसको पहले पचाता है, उसके बाद फिर ब्लड में जो है उसको स्वयंकरण होता है, तब वह सर्कुलेट करके कोशिकाओं तक जाता है, उसका टूटता है। तो उससे थोड़ी सी लेट हो जाती है। लेकिन ग्लूकोन-डी तुरंत, जैसे जो भी मीठे पदार्थ है अगर हम लोग खाते हैं तो तुरंत हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया। आप प्रोटीन के बारे में आप पढ़िए। प्रोटीन अभी इन तीनों कार्बन, हाइड्रोजन, साथ साथ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सम्मिलित होता है। लेकिन केवल ऑक्सीजन नहीं, इसमें आवश्यक रूप से नाइट्रोजन भी सम्मिलित होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन भी इसमें सम्मिलित होता है। यह प्रोटीन जो होता है यह हमारा लिए शरीर वर्धक का काम करता है, बॉडी बिल्डर का काम करता है। यह शरीर में हमारे लिए किस लिए प्रयुक्त होता है? तो बॉडी बिल्डर के रूप में, बॉडी बिल्डर यानी शरीर वर्धक के रूप में, यानी बॉडी बिल्डर यानी शरीर वर्धक के रूप में हमें यह प्राप्त होता है। जब हम लोग इसको लेते हैं तो हमारी शरीर जो है ग्रोथ करती है, बढ़ती है, हर एक चीजें जो है इसमें ग्रोथ होता है। तो आखिर किसमें यह जो है ग्रोथ प्रदान करता है, क्या क्या चीजों का यह निर्माण करता है? तो देखिए, यह जो है जीव द्रव्य और क्या, तो कोशिका और उत्तक, जीव द्रव्य, कोशिका और उत्तक का यह निर्माण करता है। इसलिए क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह से कोशिका और उत्तकों से ही बना हुआ है, तो उत्तकों और कोशिकाओं का यह निर्माण करता है। कौन करता है? तो प्रोटीन। अब आगे देखते हैं, प्रोटीन जो है वो किन किन भोज्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है? तो यह हमें जो है, जब हम लोग दाल खाते हैं, दाल किसी भी तरह का दाल हो, तो उससे हमें प्राप्त होता है मशरूम जब हम लोग लेते हैं तो भी जो है हमें प्राप्त होता है सोयाबीन से भी प्राप्त होता है। और जब हम मछली लेते हैं तो भी हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। और हमें क्या, तो जब हम लोग अंडा का उजला वाला भाग खाते हैं, अंडा का उजला भाग खाते हैं तो भी हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। तो अब इसके हम लोग जांच के बारे में पढ़ेंगे।
जांच, जांच, टेस्ट। इसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं कि कौन से पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है, किस तरह के पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी जांच। एक परख नली लेते हैं, एक परख नली लेते हैं और इस परख नली में आप कोई भी प्रोटीन के चीजों को उठाइए और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, आप इसमें डाल दीजिए। मान लेते हैं कि दाल को हम लोग डाल दिए, दाल डाल दी इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके। अब इसमें हमें क्या डालना है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और क्या डालना है, तो कास्टिक सोडा। इस विलयन में हमें क्या डालना है, कास्टिक सोडा डालना है। कॉपर सल्फेट CuSO4 और कास्टिक सोडा NaOH। ये सब का हम सूत्र लिखे हैं। Na मतलब सोडियम, O मतलब हाइड्रोजन, सॉरी O मतलब ऑक्सीजन और H मतलब हाइड्रोजन। Cu मतलब कॉपर, S मतलब सल्फर और O मतलब ऑक्सीजन। इसका जो है हम लोग 2-3 बूंद लेते हैं। इसका जो है हम लोग 10 से 15 बूंद लेते हैं, है ना। यह क्या, बूंद, ड्रॉप। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें डालते हैं, इस परख नली में डालते हैं। जब इसमें अगर डालेंगे तो इसका रंग जो है, इसका जो रंग है वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा। वो किस रंग में बदलेगा, तो वह बैगनी रंग में बदल जाता है। किस रंग में बदलता है, तो बैगनी रंग में बदलता है। इसको हम लोग वायलेट भी कहते हैं। पहचान कराता है कि इसमें जो भोज्य पदार्थ है वह क्या है, प्रोटीन। तो इस तरह से हम लोग डालते हैं। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा लेते हैं, इससे कुछ 2-3 बूंद डालते हैं, इसका 10 से 15 बूंद डालते हैं और इसमें डालने के बाद इसके कलर को देखते हैं तो कलर इसका चेंज आता है। अगर वो कलर चेंज यानी बैगनी रंग का अगर हो गया तो हम लोग कहते हैं, बैगनी रंग का अगर हो गया तो हम लोग कहते हैं कि इसमें जो डाला हुआ भोज्य पदार्थ है उस पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अब कुछ कुछ चीजें लेते हैं, जैसे देख लीजिए, आप मशरूम अगर लेते हैं तो मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, यानी कहा जाता है कि लगभग इसमें 46 के आसपास जो है प्रोटीन पाया जाता है, 46%। अगर आप सोयाबीन लेते हैं, सोयाबीन को तो हम लोग बहुत तरह के चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। सोयाबीन को हम लोग सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, दूध बनाते हैं, दही बनाते हैं, बहुत तरह से। लेकिन यह हमारे लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है यह सोयाबीन। तेल के रूप में भी हम लोग लेते हैं। दाल भी हमारे लिए यह प्रोटीन का काम करता है। और अंडा का उजला वाला भाग, अंडा का उसमें 2 भाग होता है, उसमें एक पीला होता है जो एल्बुमिन कहलाता है और उसमें वसा ज्यादा पाया जाता है, और उजला भाग जो होता है वह प्रोटीन होता है, वह हमें प्रोटीन प्रदान करता है। और सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वह क्या होता है, तो वह जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो हम लोग प्रोटीन को देख लिए, अब इसके काम को भी देख लिए थे। इसका काम क्या है, तो बॉडी बिल्डर, शरीर वर्धक, जरूरत पड़ने पर हमें यह ऊर्जा की प्रदान करता है। और यह हमारे अनुवांशिक क्रियाओं के लिए भी यह हमें जो है प्रेरित करता है इसे। हाँ, एक और चीज है कि शरीर में प्रोटीन जो होता है वो 20 एमिनो अम्ल 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। 10 जो होता है वह हमारे शरीर में ही होता है, यानी मतलब हमारे बॉडी में ही होता है, और 10 जो है ये हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, यह जो हमें भोज्य पदार्थों से
भोज्य पदार्थों से यह हमें प्राप्त होता है। 20 प्रकार के जो है एमिनो एसिड होता है। अच्छा, अगर हम प्रोटीन सही मात्रा में अगर नहीं लें तो क्या होगा? तो अगर हम सही मात्रा में अगर प्रोटीन नहीं लें तो हमें बीमारियां हो जाएगा, व्याधियां हो जाएगा। दो तरह की बीमारी होती है, एक को हम लोग क्वाशीओरकर बीमारी कहते हैं और दूसरे को मरासमस कहते हैं। रोग यानी प्रोटीन के कमी से रोग होता है। प्रोटीन के कमी से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? प्रोटीन के कमी से रोग होता है। कौन होता है? तो एक जो होता है वह मरासमस होता है, और दूसरा जो होता है वह क्वाशीओरकर होता है। क्वाशीओरकर, इसमें क्या होता है? तो क्वाशीओरकर में हमारा जो है वह पैर, मतलब बच्चा का पैर जो है दुबला पतला सूख जाता है और उसका पेट जो है बाहर निकल आता है। तो हम लोग कहते हैं कि यह बच्चा क्वाशीओरकर बीमारी से पीड़ित हो गया, उसको कुपोषण हो गया है, उसको प्रोटीन की जरूरत है। दूसरा मरासमस जो होता है वह बच्चों में भी होता है, कभी कभी बुजुर्गों में भी होता है। उसमें क्या होता है? तो जो त्वचा हो जाती है, मांसपेशियां जो होती है वह ढीलापन उसमें आ जाता है। क्या होता है? तो मरासमस रोगों में मांसपेशियां जो होता है वह ढीला हो जाता है, ढीलापन उसमें आ जाता है। इस रोग का निदान एक ही है, आप पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लीजिए। अगर उचित मात्रा में खास करके प्रोटीन युक्त पदार्थों को अगर लेते हैं तो इस तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं।